Hello students. So today's topic is Ohm's law and electric resistivity. हम चैप्टर थर्ड कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो आज सेकेंड डे के लेक्चर हैं, उसमें हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी. तो लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक. सो व्हाट इज ओम्स लॉ हमने 10th क्लास में पढ़ा था, ये 12th में भी है और बहुत ईजी है. That is, if physical conditions like temperature, pressure etc. of a conductor are kept unchanged. ये ज़रूरी है. अगर आप फिजिकल कंडीशंस को बदल देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो ये लो वैलिड नहीं रहेगा. तो फिजिकल कंडीशंस जो है अगर वो अनचेंज्ड है, उस केस में द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मस्ट कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स. कंडक्टर के दोनों एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है बाय यूजिंग ए बैटरी और बाय एनी मींस, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उस करंट के प्रोपोर्शनल होता है जो इसमें से फ्लो हो रहा है. बट द कंडीशन इज फिजिकल कंडीशंस शुड बी रिमेन कांस्टेंट, इट शुड बी केप्ट अनचेंज्ड, टेम्परेचर, प्रेशर एट्सेट्रा. गॉट इट. सो वी प्रोपोर्शनल टू आई, और जब आप प्रोपोर्शनल साइन इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो वी हैव टू यूज ए कांस्टेंट, तो यहाँ पे आर आ जाएगा एंड आर इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. और इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है साइज पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पर. ठीक है. और ये जो कांस्टेंट है इट इज़ आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल से नहीं करूँगा क्योंकि हम 10th में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं कि बेसिकली रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है. रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर मींस देयर इज ऑब्स्टैकल इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट. करंट को अपोज करना, ये जो प्रॉपर्टी है हर एक मटेरियल में होता है, ये दैट इज़ नोन एज रेजिस्टेंस. ठीक है. तो यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, न्यूमेरिकली हम कैलकुलेट इसे ओम्स लॉ की मदद से करते हैं. बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, लेकिन इसी न्यूमेरिक वैल्यू निकालेंगे अब इस फॉर्मूले से. वी इज इक्वल टू आर आई, तो आर हो जाएगा वी बाई आई. क्लियर. तो V जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर हो जाएगा, और I जो है करंट फ्लो फ्रॉम इट, इनका जो रेशियो है दैट विल बी डिनोट रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर. और आप किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस सिंपल फार्मूला. ऐसा यूनिट जो है रेजिस्टेंस की वो 1 ओम है. आई डोंट थिंक सो यहाँ 1 एम को डिस्क्राइब करने की जरूरत है क्योंकि हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं ये बात. तो ये ओम्स लॉ है. तो जो रेजिस्टेंस है, जैसे मैंने पहले बताया, ये साइज पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे. तो यहाँ उसी बात को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो किस किस बात पर डिपेंड करता है. अगर कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है, देन R विल बी प्रोपोर्शनल टू L एंड R विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A. सॉरी, यहाँ पर A जो है लिखा गया है, आप इसे अपने नोट्स में करेक्ट कर लें. दैट R विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 by A. Got it? And R depends on nature of material. And fourth one, R depends on temperature. R जो है वो टेम्परेचर से डिपेंड करता है, उसकी बात हम अलग से करेंगे. ओके. एंड बाय यूजिंग फर्स्ट टू फैक्टर्स, अगर हम लेते हैं देन R प्रोपोर्शनल टू L बाई A. यहाँ हमने सही लिखा है लेकिन वहाँ लिख दिया हमने R प्रोपोर्शनल टू A. तो सेकेंड पॉइंट में R प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A है. बेसिकली R जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है. तो पहले दो फैक्टर जो साइज वाले हैं L और 1 बाई, उनसे R बन गया R प्रोपोर्शनल टू L बाई A. एंड व्हेन वी चेंज दिस साइन इनटू इक्वल टू साइन, देन वी हैव टू यूज ए कांस्टेंट ऑन आइदर साइड. देन R इक्वल टू ए कांस्टेंट दैट इज नोट बाय रो L बाई A. और यहाँ जो रो है दैट इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर. तो ये नई डेफिनेशन आ गई, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. तो ये क्या है, मटेरियल का एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू निकालेंगे फॉर्मूले से, R इज इक्वल टू रो L बाई A. इफ L इज 1 मीटर एंड A इज 1 मीटर स्क्वायर, देन R इज इक्वल टू रो, मीनिंग व्हाट, that electric resistivity of material of conductor is defined as the resistance offered by unit length, क्योंकि हमने L को 1 मीटर कर दिया था, and unit cross section area by a wire of giving material of conductor. ठीक है. तो जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी सॉरी,
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, उस रेजिस्टेंस के इक्वल है जब कंडक्टर की लेंथ यूनिट हो और क्रॉस सेक्शन एरिया भी उसका 1 मीटर स्क्वायर है। बाय द फॉर्मूला अगर आप इसकी यूनिट निकालें तो ये क्या आएगी, ओम इंटू मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो आई होप ये क्लियर है आपके। ये एक पैरामीटर है मटेरियल का जो डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर पर और टेम्परेचर पर। इसके अलावा कुछ और पैरामीटर पे डिपेंड करता है जो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद डिस्कस करेंगे। गॉट इट। ये साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, रेजिस्टेंस जो है वो साइज पर डिपेंड करता है, लेकिन रो साइज पर डिपेंड नहीं करता। अब मैं ओम्स लॉ को दोबारा से यहाँ लिख रहा हूँ। ओम्स लॉ था V इक्वल टू RI, जिसमें अब हमने देख लिया कंडक्टर है उसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो R क्या हो जाएगा, रो L बाई A। और अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है देन यू कैन फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन V एंड E। E है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण कंडक्टर में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हो जाएगा E इंटू L। हमने पढ़ा है फॉर्मूला चैप्टर फर्स्ट में, चैप्टर सेकंड में पढ़ा था। तो L से L कैंसिल आउट हो गया और I बाई A दैट इज करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, इसे बोलते हैं करंट डेंसिटी J। इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपने पढ़ा होगा, नहीं तो मैं अगले वीडियो में इस पर फिर से बात करूंगा। सो E इज इक्वल टू रो J। E भी वेक्टर है, J भी एक वेक्टर होता है, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लेता हूँ देन वेक्टर E इज इक्वल टू रो इंटू J वेक्टर। तो ये अनदर फॉर्म है ओम्स लॉ की। व्हेन यू सॉल्व न्यूमेरिकल तो वहाँ ये आपकी फॉर्म काम आएगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू रो दैट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इनटू J करंट डेंसिटी ऑफ दैट कंडक्टर। तो ये भी एक फॉर्मूला है जिसे हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो इस वीडियो में एक छोटी सी गलती थी कि R जो है प्रोपोर्शनल टू A लिख दिया हमने, वो आप करेक्ट कर लें, R विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है, R जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर A बढ़ेगा तो R कम हो जाएगा। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू ऑल। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।